जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जो भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और खाप पंचायतें अब लगातार इनके समर्थन में आ चुकी है। 2 दिन पहले बैठक हुई थी फोगाट खाप की भी। सांगवान खाप आज यहाँ पे आई हुई है चरखी दादरी में। उन्होंने फैसला लिया था कि जंतर मंतर पर जाएंगे और एक सर्व खाप पंचायत का भी आयोजन किया गया है किया जाएगा। उस कड़ी में सबसे पहले है आज यहाँ पर आई हुई है फोगाट खाप के प्रधान जी हैं हमारे साथ, उनसे जाने की सांगवान खाप के प्रधान जी हमारे साथ। चोई साहब, कितना आहत महसूस कर रहे हैं? देखिए, बड़ी खुराक खिला के और बड़ी संभाल करके एक चैंपियन है वो तैयार होता है और देश दुनिया में नाम रोशन करता है। ये देखो, ये सारे सड़कों पे बिठा रखे हैं। कितना दुख महसूस कर रहे हैं चोई साहब आप? देखिए, हम जब से ये खबर सुनी थी, परसों हमने ये खबर चैनल के माध्यम से सुनी थी, तो हमें इतना दुख हुआ कि हमारे बेटे और बेटियां जिन्होंने ओलंपिक के लिए इतने मेडल लिए, इतनी मेहनत की और हमने दिन रात उनके साथ रहे, उनको अच्छी डाइट दी, अच्छी कोचिंग दिलवाई, अच्छी तैयारी करवाई, और फिर हमने ये सुना अब भाई मानव रूपी भेड़िए, ऐसे इस संघ में ऐसे भेड़िए हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ यौन शोषण किया है, दुर्व्यवहार किया है। तो हम इस बात को सुन के पेरेंट्स होने के नाते, उनके माँ बाप होने के नाते, पूरे एरिए को मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे उत्तरी भारत की खापों के जो बड़े बड़े जिम्मेवार साथी हैं, सब एक किस्म से रो रहे थे, भाई अब हम अपने बेटे बेटियों को अगर कहाँ ले जाएं, जब खेत बाड़ने खाने लग रही है देसी हिसाब से, तो क्या हाल होगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम तो इतने दुखी मन से यहाँ आज जंतर मंतर पर आए हैं। कल हमने एक पंचायत की थी हमारी दादरी जिले की, और आगे भी हम यहाँ अपने बेटे बेटियों को ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, भाई हमने चाहे कुछ करना पड़ो, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ो, चाहे पूरा हिंदुस्तान का आंदोलन, लेकिन आपको न्याय दिलवा के रहेंगे। हम सरकार से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री से भी विनती करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें और इस सारे मामले को देख के सीबीआई जांच करवाएं और इस संघ को खत्म करें। सर्व खाप पंचायत का भी आह्वान कोला आपने दे रखा है। हमने सर्व खाप पंचायत का हम 2-3 दिन ये वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे और उचित कार्रवाई करे ताकि न्याय मिले, दूध का दूध, पानी का पानी। और अगर ये नहीं हुए तो हम उत्तरी भारत की सर्व खाप पंचायत का जो ये आयोजन करेंगे और उसमें जो भी फैसला करेंगे, हम हर तरह से हम अपने बच्चों के लिए हैं, उनका पालन पोषण किया है। अगर उनके साथ इसी तरह दुर्व्यवहार होगा तो हम रहेंगे कहाँ। और आगे बेटी को तो घर से बाहर नहीं निकालेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। इधर सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस पर तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगी। हाँ, मतलब ही नहीं रहेगा। बच्चियों को कौन पढ़ाएगा, कौन खिलाएगा। जबकि हरियाणा ने तो इतनी तगड़ी बेटियां दी हैं, इतनी तगड़ी बेटियां दी जिन संसार में जिन्होंने अपने देश का, अपने प्रांत का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। अच्छा। और उन बच्चियों के साथ ये हाल हो रहा है। अच्छा चोई साहब, देखिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी आप भी हैं। देखिए, आप प्रधान हैं सांगवान खाप के, और जो ब्रजभूषण है ना, जिस पर इतने संगीन और घिनौनी घटिया हरकत के जो इल्जाम लग रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे जिम्मेदारी सांगवान खाप की आप पर है, पूरे देश के पहलवानों की जिम्मेदारी ब्रजभूषण पर थी। ऐसे इंसान को क्या कहना चाहोगे जो एक इतने नैतिक और जिम्मेदार पद पर होते हुए ऐसी ओछी हरकत है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी हरकत है, इतना जिम्मेवार होते हुए करता है, उनको शर्म आनी चाहिए और उन्हें तुरंत प्रभाव से ये रिजाइन कर देना चाहिए और अब माफ़ी मांगे और ये कहे कि भाई मेरी सीबीआई जांच करवाओ, जो सरकार, जो कोर्ट मुझे सजा देंगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये तो मतलब जो अध्यक्ष है, ये तो खिलाड़ियों का माँ बाप है, मालिक है, और वो ऐसे दुर्व्यवहार करेगा तो ये बहुत ही शर्म की बात है और हम इस बात की बहुत निंदा करते हैं। अच्छा, उसकी वीडियो देखी होंगी, लग रहा है क्या उस शख्स से कि उसको पछतावा है, अफसोस है, या वो छोड़ देगा पद को, जो बयान है ब्रजभूषण के सामने आ रहे हैं?
नहीं, अभी मैंने यही सुना है कि उनने ये कहा है भी कौन होते हैं, मैं क्यों रिजाइन दे दूं, ये तो कुछ लोग ऐसे करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी पेरेंट्स को, सभी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि ये 36 बिरादरी का और सभी भाइयों का काम है, एकजुट हो और आ जाओ सारे जंतर मंतर पर, जब तक न्याय इंसाफ हमारे को ना मिले। सोमवीर सांगवान ग्राउंड पे क्यों नहीं आ रहे हैं इस मामले को? नहीं, सोमवीर सांगवान उनकी बेटी है, उनका कोई मामला काम था, उनका दूत है और उस काम में उनको जाना पड़ गया। वो तो हमारे साथ हैं, अवगत है इस मामले से वो? बिल्कुल अवगत। उनका सोमवीर सांगवान का मैसेज दे दीजिए आप हमारे माध्यम से कि वो इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं। भाई, सोमवीर सांगवान का मैसेज ये है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के को न्याय मिले हैं और अन्याय हमारे बच्चों के साथ ना हो, और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ो सोमवीर सांगवान और सांगवान का बच्चों के साथ। अच्छा चोई साहब, एक बात और अब लोग लिखने लगे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे कि पहले तो किसान, उसके बाद में जवान और अब पहलवान, मतलब सभी को ख़त्म किया जा रहा है। भाई ये तो देखो, हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं भाई, अच्छी सरकार वही होती है जो सबको साथ लेकर चले, देश की उन्नति करे, तरक्की करे। यहाँ फ्रैक्शनबाजी, जातिवादी, धर्म की बातें ये करके सरकार चलती नहीं, लोगों में रोष होता है। ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पर आ जाएं। तो सरकार को भी ये चेतना चाहिए हैं कि अच्छे काम करे और जो अन्याय हो रहा है ना उसकी ठीक जांच करवा के अन्याय करने वाले को सजा दे। अच्छा चोई साहब, ये चीज़ भी आपको महसूस हो रही है? देखिए, किसान आंदोलन से पहले किसान संगठनों का पता ही नहीं था, लेकिन संघर्ष इसके मजबूत हो गए। क्या आपको ये नहीं लगता कि खापों की ताकत को भी अब कमतर करके आका जा रहा है? क्योंकि खापें लड़ाई लड़ती है अन्याय के विरुद्ध। क्या ऐसा मौका नहीं आन पड़ा है कि अब तमाम खाप प्रतिनिधियों को भी मिल बैठकर एक बहुत बड़ी पंचायत करके एक एकता दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी? क्योंकि खापों से ही उम्मीद होती है, ये प्रणाली इतनी पुरानी चली हुई है सामाजिक, इसको दोबारा से मजबूत करना होगा। क्या मानते हैं ये बात? बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ सभी जो खापे हैं उत्तरी भारत की, उनके सब के पदाधिकारियों से, प्रधानों से और दूसरे साथियों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे खिलाड़ियों के, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सभी साथी एकजुट होके आ जाओ। मैं जंतर मंतर से सांगवान खाप की तरफ से यह आह्वान करता हूँ, क्योंकि एक लड़की जो यहाँ रेसलिंग की जो फोगाट लड़की है, सांगवान खाप की लड़की है। सारे ही आपके हैं? हाँ, हमारे नहीं, मैं ये इसकी तरफ से ये बता रहा हूँ, ये हमारी खाप की है। बाकी तो ये सारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे बच्चे। तो इन सब को भाइयों को मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई एकजुट होके और जंतर मंतर पर आ जाओ जब तक इन बच्चों को न्याय ना मिले। बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। बड़ी कॉल दी जा रही है जंतर मंतर से, बड़ा ऐलान है जंतर मंतर से किया जा रहा है और खाप पंचायतें फिर से एकजुट है। प्रधान शहरावत जो है ना, शहरावत खाप के प्रधान, शहरावत खाप क्या प्रधान है? मैं ये कंप्लीट करके आप 3-4 आदमी जो आपके, मैं स्पेशली आपका करूँगा प्रधान जी। तो खापें हैं, लगातार आ रही हैं। शहरावत खाप हैं, वो भी आई हुई हैं और तमाम हैं वो खापें हैं और कॉल दिया जा रहा है लगातार खापों की तरफ से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन है, आप जुटाइए। सांगवान खाप के प्रधान थे, उन्होंने कहा है कि इस मामले में अन्याय नहीं सहेंगे और पहले बैठक हुई थी दादरी में। अब इन्होंने कहा है 2 या 3 दिन का जो 72 घंटे का टाइम है, उसके बाद सरव खाप पंचायत है उसका आयोजन है। वो सातों खाप हाजिर हैं। अच्छा, सातों खाप हैं वो दादरी के यहाँ पर हाजिर हैं और मैं एक एक करके सभी से बात कराने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।